कैसे आप लोग सब? होप करता हूँ आप लोग सब मज़े में हैं, फिट हैं और अच्छे होंगे। सो गाइस, बेसिकली जैसा कि आप देख चुके होंगे, आज की वीडियो की टॉपिक है ड्रग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज प्लाज्मा लेमा। सो बेसिकली जैसा कि मैंने पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी में 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फार्माकोलॉजी के डिस्कस किए थे। वन वाज फार्माकोकाइनेटिक्स एंड द अदर वाज फार्माकोडायनामिक्स। तो बेसिकली वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिवीजन जो है फार्माकोकाइनेटिक्स, उसमें 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन्वॉल्व है। जैसा कि मैंने कहा था, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ये 4 प्रोसेस इनिशिएट होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ड्रग ट्रांसपोर्ट होना अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन। तभी जाके आपका ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा, तभी जाके आपका ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तभी जाके ड्रग का आपका मेटाबॉलिज्म होगा और तभी जाके ड्रग का आपका एक्सक्रीशन होगा। सो बेसिकली ये समझना कि ड्रग किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या मायने रखता है। तो बेसिकली अब ड्रग कैसे ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। सो बेसिकली ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म पे आने से पहले समझ लेते हैं हम कि सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एंड व्हाट इट इज़ मेड अप ऑफ, किस चीज़ से बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बना हुआ है। सो बेसिकली आप जैसा कि यहाँ देख रहे होंगे, मैंने बोर्ड पे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उतार के रखा है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का या सेल मेम्ब्रेन का। सर्कुलर शेप में तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से दिखता है सेल मेम्ब्रेन, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक प्लेन स्ट्रेट व्यू में ऐसा कुछ होता है। सो बेसिकली अगर हम डिफाइन करें डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो कुछ इस तरीके से होता है। ये जो फर्स्ट पोर्शन, जो सर्कुलर पोर्शन होता है, उसे हम कहते हैं पोलर एंड एंड इट इज़ हाइड्रोफिलिक यानी वाटर सॉल्युबल। सो बेसिकली व्हाई दिस पोलर एंड इज़ वाटर सॉल्युबल, क्या वजह है कि पोलर एंड्स आर वाटर सॉल्युबल? आप जैसा कि देख सकते हैं, इन एक्स्ट्रा सेलुलर पोलर एंड्स आर हाइड्रोफिलिक एज वेल एज इंट्रासेलुलर, दीज इंट्रासेलुलर ऑल्सो हाइड्रोफिलिक यानी वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर लविंग होते हैं। तो इसके पीछे वजह क्या है? तो बेसिकली सबसे आसान वजह, सबसे सिंपल वजह यही है कि जो सेल का बाहर का इन्वायरमेंट होता है वो एक्वियस होता है, एज वेल एज सेल का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है जो सेल के अंदर, वो भी एक्वियस होता है। सो दैट्स वाई द पोलर एंड्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आर हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग या एक्वियस सॉल्युबल। अब आते हैं कोर की तरफ। सेल मेम्ब्रेन का जो कोर है, दिस यू कैन सी दिस चेन लाइक स्ट्रक्चर्स, ये बेसिकली फैटी एसिड जिन्हें कहा जाता है फैटी एसिड चेन्स। फैटी एसिड चेन्स, दे आर हाइड्रोफोबिक यानी दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, दे आर सॉल्युबल इन लिपिड्स यानी दे आर लिपिड सॉल्युबल। वाटर में नहीं सॉल्युबल रहते, ये लिपिड में सॉल्युबल होते हैं। सो कोर स्ट्रक्चर जो होता है सेल मेम्ब्रेन का, वो लिपिड सॉल्युबल होता है यानी दे आर हाइड्रोफोबिक, वाटर स्केल्ड स्ट्रक्चर। सो बेसिकली जो ड्रग्स लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ईजिली डिफ्यूज़ हो जाएंगे, और साथ ही वो ड्रग्स जिनके मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होंगे वो भी ईजिली डिफ्यूजेबल हो जाएंगे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। अपार्ट फ्रॉम दोज ड्रग दैट हैव मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 100 एंड दोज दैट आर वाटर सॉल्युबल, उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं और चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रैवल करते हैं। वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, वो एक प्रोसेस मैकेनिज्म है उसका। सो बेसिकली बताना ये था कि व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, व्हाट इट इज़ कंपोज्ड ऑफ। सो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का अगर हम डेफिनेशन देखें तो आप डिफाइन कर सकते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को एज इट इज़ ए बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स कंटेनिंग कोलेस्ट्रॉल एज वेल एज प्रोटीन्स, दैट्स इट। ये टू चीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बनता है। और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के इंपॉर्टेंट मैकेनिज़म्स क्या क्या है? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्या चीज़ करता है सेल के साथ, सेल को किस चीज़ से क्या मैकेनिज़्म है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का सेल के। सो हम ये जान सकते हैं कि बेसिकली जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होता है वो सेल का एक आउटर बाउंड्री वॉल बनता है एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द सेल। सेल को वो महफूज करता है टॉक्सिक सब्सटेंस से, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल जो भी प्रोड्यूस है, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो सेल को हानिकारक हो सकते हैं, वो प्रोटेक्ट करता है सेल को उससे, और साथ ही कई सारे एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर एक्टिविटीज़ मीडिएट करता है। फॉर एग्जांपल कई सारे मॉलिक्यूल्स, आयॉन्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स या सोडियम पोटेशियम आयॉन्स, क्लोराइड आयॉन्स, ये भी सेल मेम्ब्रेन जो है डिफ्यूज़ करता है फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रासेलुलर। सो कई सारे एक्टिविटीज़ मीडिएट होते हैं सेल के थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप
द वेरियस मैकेनिज्म थ्रू विच द ड्रग पार्टिकल्स ट्रैवल अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन की तरफ। तो वो क्या डिफरेंट मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व है जो ड्रग पार्टिकल्स को सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रैवल करते हैं, मतलब इंट्रासेल फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रासेलुलर। सो गाइज एज यू कैन सी, मैंने यहाँ बोर्ड पे डिफरेंट प्रोसेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम लिखे हैं जिसके थ्रू एक ड्रग पार्टिकल ट्रांसपोर्ट किया जाता है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। सो बेसिकली फर्स्ट प्रोसेस है पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन एज द नेम सजेस्ट, ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, और इसे कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। पैसिव डिफ्यूजन इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पैसिव मीन्स नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, देयर इज नो नीड फॉर एनर्जी। सो बेसिकली एज यू नो कि सेल मेम्ब्रेन का जो कोर होता है वो लिपिड सॉल्युबल होता है, तो जितने भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग होते हैं वो आसानी से डिफ्यूज़ हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, और साथ ही जो ड्रग्स एकदम माइन्यूट होते हैं, एकदम स्मॉल साइज में होते हैं, वो भी ईजिली ट्रांसफ़र हो जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी इन दिस प्रोसेस। बेसिकली जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो डिपेंड करता है डिफरेंस इन द क्वांटिटीज़ ऑफ द पार्टिकल्स इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर। जितना ज़्यादा क्वांटिटीज़ डिफर करेंगी उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा रहेगा पार्टिकल का। सो बेसिकली जो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग है वो इजीली डिफ्यूज़ हो जाते हैं, और इसके एग्जांपल है हाईली गैशियस सब्सटेंस फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, और यू कैन हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग फॉर एग्जांपल स्टीरॉयड ले सकते हैं। अब व्हाट अबाउट दोज ड्रग्स दैट आर हाईली वाटर सॉल्युबल, यानी हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग ड्रग्स, वो कैसे पास होंगे इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू? तो देर आर स्पेशल पोर्स बाय द नेम ऑफ एक्वा पोर्स और पैरासेलुलर स्पेसेस, जिसके थ्रू वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होते हैं ताकि इंट्रासेलुलरली। सो बेसिकली वो पोर्स के थ्रू इजीली वाटर सॉल्युबल ड्रग पास हो जाते हैं। सो इसमें एक शर्त ये होती है कि उन लोगों का साइज़ जो है बहुत ज़्यादा कम रहना ज़रूरत पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर बिलो 100 मॉलिकुलर वेट पार्टिकल साइज़ है तो वो इजीली डिफ्यूज़ हो जाएंगे स्पोर के थ्रू। अगर अबव 100 उनका मॉलिकुलर वेट होता है तो वो डिफ्यूज़ नहीं होंगे। सो बेसिकली उसके लिए एक अलग कंडीशन है। फॉर एग्जांपल कैपिलरीज के थ्रू ये जितने भी लार्ज पार्टिकल साइज़ के ड्रग्स होते हैं वाटर सॉल्युबल, वो कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। सो कैपिलरीज आर हैविंग पैरासेलुलर स्पेसेस, पैरासेलुलर pores also you can say that, which are higher or high in size. For example उन लोगों का साइज़ होता है 40 angstrongs, so वो easily डिफ्यूज़ हो जाते हैं कैपिलरीज के थ्रू। अब इसमें शर्त ये होती है कि रेट ऑफ ब्लड फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है डिफ्यूजन ऑफ द ड्रग। अगर रेट ऑफ ब्लड फ्लो ज़्यादा रहा तो डिफ्यूजन ऑफ द ड्रग भी ज़्यादा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, और इस प्रोसेस को कहते हैं फिल्ट्रेशन। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जिसका नाम है कैरियर सिस्टम, स्पेशलाइज कैरियर सिस्टम। इसमें ड्रग ट्रांसपोर्ट किया जाता है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन थ्रू ए ट्रांसपोर्टर और थ्रू ए कैरियर बेस। सो पहला है प्रोसेस है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो इसमें भी ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स अक्रॉस इन द डायरेक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही किए जाते हैं फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, बट द डिफरेंस इज दैट फैसिलिटेटेड होता है, मतलब इसमें एक को ट्रांसपोर्टर या कैरियर की ज़रूरत पड़ती है। तो फॉर एग्जांपल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को समझाने के लिए हम ले सकते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की, विच एक्ट्स एज अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। इससे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्यों कहा जाता है बोले तो इट्स हैविंग बोथ इट्स मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा सेलुलरली एज वेल एज इंट्रासेलुलरली। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊँ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को, facilitated diffusion, consider this as a cell membrane, okay, and this is the glucose transporter or carrier, which is also called as glut. Okay, so glucose molecules gets bind here with the transport GLUT4 glucose transporter, and then it get deposited intracellularly, extracellular. This is cell membrane.
सो बेसिकली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होता क्या है, तो एक कैरियर ट्रांसपोर्टर की मदद ली जाती है ट्रांसफ़र करने के लिए ड्रग पार्टिकल को। तो फॉर एग्जांपल उसका बेहतरीन एग्जांपल है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज GLUT4। ग्लूकोज मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र करने के लिए एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है एंड वो प्रोटीन एक्ट करता है एज अ ट्रांसपोर्टर और कैरियर फॉर ग्लूकोज। सो बेसिकली ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं और फिर वो अपना चेंज करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसे ग्लूकोज कैरियर समझें, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, जैसा ही ग्लूकोज आकर बाइंड करता है वो अपना कन्फर्मेशनल चेंज होता है, स्ट्रक्चर चेंज, एंड ग्लूकोज इट विल चेंज लाइक दिस, सो इट विल ड्रॉप इंट्रासेलुलरली। तो दिस इज हाउ द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैन बी एक्सप्लेन। अब आते हैं नेक्स्ट स्पेशलाइज ट्रांसपोर्ट की तरफ विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन हम कर सकते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी। So two types of active transports are there, primary and secondary. Basically active transport में होता क्या है, primary active transport में usually कि इसमें एक energy, direct energy is utilized by the hydrolysis of ATP, adenosine triphosphate। उसके हाइड्रोलिसिस की वजह से जो भी एनर्जी क्रिएट होती है वो यूटिलाइज होती है ड्रग पार्टिकल को अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पहुंचाने के लिए। अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन मीन्स फ्रॉम लो टू हाई, और दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिथाइल डोपा, कार्बिडोपा फ्रॉम इंटेस्टाइनल अमाइनो ट्रांसपोर्टर्स in the intestine from amino acid transporters. So this is the example of primary active transport. और आते हैं अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऐसा क्या है जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से वो डिफर करता है। तो बेसिकली सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता ये है कि एनर्जी टू ट्रांसफ़र वन सल्यूट, मतलब एक सल्यूट को ट्रांसफ़र करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो ड्राइव करते हैं डाउनवर्ड हिल मूवमेंट ऑफ वन सल्यूट से। सो फॉर एग्जांपल इसका बेहतरीन एग्जांपल हम समझा सकते हैं सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर से, जो प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन में एंड एज वेल एज रेनल ट्यूब्यूल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। फॉर एग्जांपल आप एक सेल ले लें, दिस इज द सेल, इंट्रासेलुलरली देयर आर सोडियम आयन्स अवेलेबल and as well as glucose molecule. Okay, here the cell consists of sodium glucose transporter. This is the sodium glucose transporter and this is the cell membrane. These are sodium ion intracellular, extracellular level. यहाँ पे भी सोडियम आयन काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर में। Here glucose is one, glucose molecule एक्स्ट्रा सेलुलरली लो है, इंट्रासेलुलरली दे आर हाई इन लेवल्स। सो बेसिकली अब होता क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलरली सोडियम मतलब दे ट्रैवल इन लो in the concentration, in the direction of concentration gradient from high to low. So high to low. So basically one sodium ion gets attached to this sodium glucose transporter and also the glucose molecules get attached to this transporter. So the energy generated by the traveling of sodium molecules in direction of concentration gradient from high to low, yani downward hit from high to low, that energy is utilized to transfer the glucose against the concentration gradient, यानी from low to high। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंट्रासेलुलर लेवल्स ऑफ ग्लूकोज आर हाई। सो बेसिकली एनर्जी यहाँ पे जनरेट की गई और ये ट्रांसपोर्ट किया ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। सो दिस इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब द लास्ट बट नॉट लीस्ट एक प्रोसेस है विच इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस। इसमें होता यह है कि सेल मेम्ब्रेन जो है ड्रग पार्टिकल को इनगल्फ कर लेता है। बल्क क्वांटिटी में अगर इनगल्फ कर रहा है तो इट इज़ कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। अगर ड्रग पार्टिकल इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड पार्टिकल है, अगर उसे इनगल्फ कर रहा है सेल मेम्ब्रेन, सो दैट इज कॉल्ड एज पिनोसाइटोसिस। द नेम सजेस्ट पिनो, पीना मतलब पीने के लिए, साइटो तो वेसिकल फॉर्म में। अगर उसको हम समझें एक एग्जाम्पल के थ्रू तो हम ऐसा समझा सकते हैं,
pinocytosis. This is the cell membrane. Okay. Here drug particles are present, liquid form. Okay, liquid form. So again, this cell membrane goes into its normal shape and the drug particle is engulfed in the form of vesicle. So this is how pinocytosis step takes place. So guys, आज के वीडियो में हमने जाना स्पेशलाइज मैकेनिज्म ट्रांसपोर्ट सिस्टम ड्रग पार्टिकल्स को अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. सो आई होप कि आपको आज की वीडियो मेरी समझ में आई. अगर थोड़ा भी हो तो आपकी नॉलेज में रिफ़्रेश हुआ हो, आपकी नॉलेज रिफ़्रेश हुई हो. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.